मित्रों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आए हैं कि मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है। हम सभी अक्सर कई लोगों को ये कहते या फिर सुनते आ रहे हैं, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, यानी कि जो किस्मत में लिखा है वो करके ही रहेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। अगर भाग्य पहले से तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है, और भाग्य वाले लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही ही होगा। अर्थात कर्म और भाग्य, ये दो बिंदुओं के दूरी पर व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर ऐसे सोचता है कि इसे राजा बनाना है या दरिद्र होना है। जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य का ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, धर्म संसार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। जी हाँ, भाग्य को नंबर 1, इस उपाय से सोई हुई किस्मत जगती है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। हम रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। नंबर 2, क्या आपको लगता है आपका भाग्य सोया है? कोई भी 3 प्रकार का अनाज सवा किलो मोटा पिसवा ले। गेहूं, चना, बाजरा, चावल, तीनों अनाज को मिलाकर उसमें 5 लड्डू तोड़कर 1 मुट्ठी तिल मिलाकर रख लें। अब हर रोज 2 मुट्ठी पक्षियों या चींटियों को डालें। इसी प्रकार पक्षियों को दाना डालने पर आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त होता है। व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष रूप से प्रतिदिन पक्षियों को दाना अवश्य डालना चाहिए। कर्ज से परेशान से लोग चींटियों को शक्कर और दाना डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्दी हो जाती है और भाग्य जागता है। नंबर 3, क्या आप हर समय गरीबी में रहे हो? हर सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। इसके बाद आपके घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। यदि ऐसा हर सोमवार को किया जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मालामाल होने के लिए ये उपाय करें। नंबर 4, दान से आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद किस्मत जगाता है। हमें प्राप्त होने वाले सुख दुख हमारे कर्मों का प्रतिफल ही है। पुण्य कर्म किए जाएं तो दुख का समय जल्दी निकल जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय, पक्षी, कुत्ता, चींटियां और मछली से हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। पक्षियों को दाना डालने पर आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त होता है। व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष रूप से प्रतिदिन पक्षियों को दाना अवश्य डालना चाहिए। ये छोटे छोटे सरल उपाय सिद्ध और आजमाए हुए हैं। इनको करने से कर्मों के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। आशा है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है। मनुष्य का भाग्य कब बदलता है? क्या कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है? मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्या आएंगे। कहते हैं ये विधि का विधान है और इसे छाकर भी नहीं बदला जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किया थे। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी इस सृष्टि में हो रही नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ, लेकिन इस कलयुग में ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।
लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, संभवत इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।